दोस्तों अगर आप शुरू से बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो एक बार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एक बार कंप्लीट स्पेलिंग रूल सीख लीजिए, कंप्लीट साइलेंट लेटर रूल सीख लीजिए, हर एक अक्षर का साउंड और उसका कॉम्बिनेशन सीख लीजिए कि किस साउंड के किस कॉम्बिनेशन से शब्द कैसे बनता है। पूरा पैटर्न एक बार सीख लीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता अंग्रेजी पढ़ने से। कंप्लीट आप प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे। कोई शब्द बोलेगा तो आप लिख पाएंगे, टाइप कर पाएंगे। कहीं पे भी आपको शब्द से डर नहीं लगेगा। आप पढ़ेंगे और आपको उसका उच्चारण समझ में आएगा, अच्छा ये वाला ऐसा उसका उच्चारण होने जा रहा है। तो एक बार कंप्लीट आपको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो बने रहना है संजीव किजानी क्लासेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीव, चलिए सीखते हैं। और सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए स्पेलिंग रूल 1। जब दो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़ करके ए से लेके जेड के बीच में सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि व्यंजन होते हैं। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो ऐसे शब्दों में ए का जो उच्चारण होगा ना वो डबल एकार यानी कि बड़ी एकार है ना, दो बार एकार, डबल एकार की मात्रा होगी। इसको हम लोग ए भी बोलते हैं, ए। ठीक है, तो ये देखिए दो बी ए जी, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ गया तो इसका उच्चारण देखिए क्या हो गया, बैग, डबल एकार। बी ए डी, बैड, डबल एकार, यानी कि दो व्यंजन वर्णों के बीच में ए आ गया ना, इसीलिए इसका उच्चारण क्या हो गया, डबल एकार, ए बोलते हैं, बड़ी एकार की मात्रा। आ रही बात समझे, जिसे बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, सी ए पी कैप, देख पा रहे, एफ एन फैन, यानी कि फैन। इसका उच्चारण थोड़ा हम लोग करेंगे जोर से, है ना, जब डबल एकार होता है ना तो उच्चारण हम लोग थोड़ा सा जोर डाल के करते हैं, फैन। अगर सिंगल एकार होता तो सिंगल ऐसे बोलो फैन, लेकिन फैन डबल एकार है इसीलिए उच्चारण थोड़ा सा जोर डाल के करेंगे, एम एन मैन। क्लियर है, ये सारा मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग भी अपना आराम से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकंड के लिए मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो व्यंजन वर्णों के बीच में ए आएगा तो ए का उच्चारण डबल एकार। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज स्पेलिंग रूल 2। जब किसी वर्ड में ए आई आ जाए तो ए आई का उच्चारण सिंगल एकार होगा। जब किसी वर्ड में ए आई आएगा तो ए आई का उच्चारण सिंगल एकार होगा। ठीक है, ये देखिए से पी ए आई एन, पेन, सिंगल एकार। एम ए आई एन, मैन, इसको मैन ऐसे नहीं बोलेंगे, मैन। जी आई एन, गेन। आर ए आई एन, रेन, सिंगल एकार। बी ए आई एल, बेल। एफ ए आई एल, फेल। एच ए आई एल, हेल, सिंगल एकार, है ना। एम ए आई डी, मेड। आ रही है बात समझ में। तो जब किसी शब्द में ए आई आपको देखने को मिले तो उसके उच्चारण में सिंगल एकार यानी कि ए, है ना। ये एकार की मात्रा क्या है, इसी का प्रतिबिंब होता है, इसी का प्रतिबिंब होता है। आईना हम लोग देखते हैं, आईने में क्या करता है, अपना ही झलक दिखता है, तो ये इसी का झलक है, ये दोनों एक ही है। ये मात्रा में ऐसे करके इसका उच्चारण इस तरीके से होता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट के दीवानों फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए स्पेलिंग रूल 3। जब किसी शब्द के बीच में ए आर आ जाए तो ऐसे केस में ए का उच्चारण आ यानी कि आकार की मात्रा होगी। जब किसी शब्द के बीच में, ध्यान से समझिएगा, शब्द के बीच में ए आर आएगा तो ऐसे केस में ए का उच्चारण आकार की मात्रा होगी। ये देखिए ए आर आ गया, बार्क, आकार की मात्रा। सी ए आर टी, ए आर आ गया, कार्ट। डी आर के, डार्क, आकार की मात्रा। एफ ए आर एम, फार्म। एच ए आर एम, हार्म। एम ए आर के, मार्क। वाई ए आर एन, यान। पी ए आर टी, पार्ट। आ रही बात समझ में। तो जब शब्द के बीच में ए आर आएगा तो ऐसे केस में ए का जो उच्चारण है यानी कि ए आर का संयुक्त उच्चारण भी हम लोग बोल सकते हैं, आकार आ गया और ये रेफ आ जाएगा। ये देखिए रेफ, इसको रेफ बोलते हैं, ये ना आर ही है। ये जो रेफ ऐसे लगता है किसी शब्द के ऊपर में, वो क्या होता है, र का उच्चारण निकालता है, हार्म, हारम। मार्क, मारक। पार्ट, पारट, पार्ट, है ना। तो ये रेफ से डरना नहीं, हम लोग अचानक से देखते रेफ क्या है तो इसका उच्चारण वो क्या होता है, र ही होता है।
क्लियर है? चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, बड़े आगे आई बात समझ में। शब्द का मीनिंग भी दिया हुआ है, इसको भी आप सीखिएगा। देखिए हमारे क्लास में क्या बेनिफिट मिलता है आपको कि आप उच्चारण तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ स्पेलिंग भी सीख रहे हैं, हर एक शब्द को गहराई से जान रहे हैं कि ये इसका उच्चारण हो गया, कैसे इसका क्या उच्चारण हो रहा है, साथ ही उसका मीनिंग क्या है। क्लियर है? चलिए बड़े, चलिए एक गुड न्यूज, संजीव किजानी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे आ गई है अभी के अभी। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में रीडिंग बैच, कंप्लीट स्पेलिंग रूल सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे। 21 अगस्त से एडमिशन चालू हो चुका है, 21 अगस्त से एडमिशन चालू हो चुका है। 2 सितंबर से क्लास होगी, लाइव क्लास, 2 सितंबर से लाइव क्लास एप्लीकेशन में हमारी होने जा रही है। और यह है स्पोकन इंग्लिश बैच, जिसमें आप अंग्रेजी को हिंदी से अंग्रेजी करना सीखेंगे, अंग्रेजी से हिंदी करना सीखेंगे। तो आपको स्पोकन बैच ज्वाइन करना है। अगर आप स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, उच्चारण में प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, सही से बैच चुनिएगा तो आप इस वाले में एडमिशन लीजिएगा, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। इस वाले में एडमिशन लेना है, कंप्लीट स्पेलिंग सीखना है, रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिएगा। स्पोकन सीखना है, स्पोकन बैच, बहुत क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। स्पोकन बैच, ग्रामर सीखना है, ग्रामर बैच। एसएससी बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंक एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी बैंक वाले बैच में ज्वाइन करेंगे। यानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर अंग्रेजी है तो उसकी तैयारी हमारे पास कराई जाती है, ठीक है। कोई डाउट हो मन में, कोई कंफ्यूजन हो, हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप कीजिए 9153773478, इस नंबर पे तुरंत के तुरंत कभी भी व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई 24 घंटे के अंदर हमारे साइट से रिप्लाई आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कॉल अगर करना है, बात करनी है आपको तो 11 बजे सुबह से लेकर के शाम में 5 बजे तक कॉल कीजिएगा, 11 to 5 ऑफिशियल टाइम में कॉल कीजिएगा प्लीज। टीम को परेशान मत कीजिए, है ना। व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं 24 घंटे, ठीक है। व्हाट्सएप पे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कॉल करेंगे तो 11 से 5 के बीच में कीजिएगा प्लीज, है ना। आ रही बात समझ में। एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, कोई भी जरूरत होगा, कोई भी दिक्कत होगा, हेल्प का भी एक हमारा बटन है, जैसे आप इसमें हेल्प पे क्लिक करेंगे सीधे हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तुरंत लिख दीजिएगा, अच्छा भैया ये कंफ्यूजन है, प्लीज क्लियर कीजिए, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पेलिंग रूल 4, बी का मेन उच्चारण ब होता है, ठीक है। और इसमें शर्त क्या है कि बी जो है शब्द के शुरू में आना चाहिए, बी जो है वो शब्द के शुरू में आना चाहिए। ये देखिए जैसे बी शुरू में आ रहा है, बी 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 बी, है ना। तो बी ए जी बैग, बी ए डबल एल बॉल, बी ए टी बैट। आ रही है बस समझ में। शर्त यह है बी जो है वो शब्द के शुरू में आना चाहिए, ठीक है। बी ओ डबल टी एल ई बॉटल, बी ओ एक्स बॉक्स बॉ, बी आई आर डी बर्ड, बी आर आई सी के ब्रिक। क्लियर है, बॉ। तो बी अगर किसी शब्द के शुरू में आ रहा है तो उसका उच्चारण 100% ब ही होगा, और बी का मूल उच्चारण, मेन उच्चारण जो है वो ब होता है। और ये कई बार साइलेंट भी होता है, इसका उच्चारण हम लोग को नहीं करना होता है। साइलेंट लेटर रूल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कंप्लीट प्लेलिस्ट है ना, फ्री वाले जो फ्री में अंग्रेजी कंप्लीट सीखना चाहते हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री का प्लेलिस्ट। आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आप सीधे सीधे चाहें तो व्हाट्सएप करके प्लेलिस्ट में मांग सकते हैं, आपको उसमें पूरा क्लास मिल जाएगा फ्री वाला, जितना भी यूट्यूब में है एक जगह आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और एक खास बात है, दैट इज हमारे साइड से एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है तो प्रीमियम, लेकिन हम लोग उसको फ्री में ऑफर करते हैं, जिसमें मेरा कोशिश है लाइफ टाइम आपको फ्री में हम लोग सारा क्लास दे। जितना क्लास हमारा फ्री में आता है, चाहे वो यूट्यूब पे आता है, चाहे वो फेसबुक पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, जहां पे भी हमारे क्लासेस आते हैं, सभी क्लास आपको एक जगह में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको व्हाट्सएप पे डाल दूं, आपको दे दूं, डेली का डेली, मंडे टू सैटरडे डेली आपके मोबाइल पे सभी क्लास आ जाएगी। और इस क्लास की खास बात यह है कि आप इसको अपने आप ज्वाइन नहीं कर सकते, इसको जब हमारी टीम की ओर से लिंक जाएगी तभी आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, और आप खुद ज्वाइन कीजिए, अपने फैमिली को ज्वाइन कीजिए, फैमिली मेंबर्स को, फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप उनको बोलिए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप एक बार करने, हाय हेलो कुछ भी लिखेंगे तो आपको नॉर्मल जो है सारा कुछ एक बार में आपको सारा चीज आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। उसमें आप देख करके अपने काम का कौन सा है उसको चुन लीजिएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, जब किसी शब्द में CH आए तो CH का उच्चारण च होता है, CH का उच्चारण च होता है। मैक्सिमम टाइम ये CH जो है वो शब्द के शुरू में आएगा, ठीक है। CHIP चिप, CHECK चेक, CHANC चांस, CHEST चेस्ट च, CHILD चाइल्ड च, CHAIR चेयर च, CHIF चीफ,
है ना। अभी एक चीज ध्यान यहां पे रखना है, यही CH का उच्चारण क भी होता है, यही CH का उच्चारण क भी होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फिर आपका केमिस्ट्री, ठीक है, CH शुरू में है लेकिन क हो रहा है। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, ये सारी चीज जो है ये नाम है, कोलेस्ट्रॉल क्या एक बीमारी का नाम है, ठीक, ये कोई शब्द नहीं है, केमिस्ट्री कोई शब्द नहीं है, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो इन बातों का भी हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा डिक्शनरी वर्ड मीनिंग है, कोई नाम है, नाम में हम लोग का कोई रूल काम नहीं करेगा। नाम क्या होता है, नाम बहुत अनंतहीन होता है, नाम का कोई रूल नहीं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है रोमी, ठीक है, एक नाम मैं आपको बताता हूं, रोमी, ठीक, इसका स्पेलिंग देखिए ROMY, ये भी सही, ROMI, ये भी सही, ROMEE, रोमी, ये भी सही, ROMII, ये भी सही। तो अब रोमी नाम का देखिए, ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं, ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं, ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं, ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाम का ना कोई रूल ही नहीं होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी का जो वर्ड मीनिंग होता है वो फिक्स होता है, डिक्शनरी का जो रूल होता है वो फिक्स होता है, जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसी पे हमारा नियम काम करता है, उसी पे हमारा रूल काम करता है, उसी पे रूल अप्लाई होता है। आप हर जगह रूल अप्लाई करेंगे नहीं काम करेगा, हर जगह रूल लागू करेंगे नहीं काम करेगा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है। तो नामों पे हम लोग अपना नियम को अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। और इसीलिए फालतू कमेंट में मत कीजिएगा, सर इस पे तो नहीं लगता है, सर उस पे तो नहीं लगता है। भैया थोड़ा सा देखिए, है ना, पूरा पढ़िए, कंप्लीट नॉलेज कीजिए। और एक बात यहाँ पे, जो हमारे शॉर्ट कंटेंट आते हैं, शॉर्ट वीडियोस जो आते हैं, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस में क्या होता है, हर एक चीज को एक छोटे से शॉर्ट्स में 30 सेकंड 40 सेकंड में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, ठीक है। अगर आप किसी शॉर्ट्स को देख रहे हैं तो उसका, अगर मान लीजिए उसमें कोई डाउट आ गया, उसका कंफ्यूजन आ गया, तो उसका फुल क्लास भी अवेलेबल होता है, ठीक है। मान लीजिए डी का उच्चारण है, सी का उच्चारण है, जी का उच्चारण है, कोई भी उच्चारण है, हमारे कोई भी क्लास का एक फुल लेंथ क्लास भी अपलोडेड है ना, वो क्लास भी आ चुका है। तो अगर उसका अपना डाउट है ना, पूरा फुल क्लास भी एक बार देख लीजिए, आई बात समझ में। और उसके बाद नहीं कुछ समझ में आया तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसमें। नेक्स्ट देखिए स्पेलिंग रूल 6, जब किसी वर्ड में सीके के पहले कोई वॉवेल हो, जब किसी शब्द में सीके के पहले कोई वॉवेल हो, ठीक है, कोई, ध्यान से देखिएगा, जब किसी शब्द में सीके के पहले कोई वॉवेल हो, सीके है उसके पहले वॉवेल है, और सीके शब्द के लास्ट में हो, तो सीके का उच्चारण क होता है, सीके का उच्चारण क होता है। सीके है, इसके पहले एक वॉवेल है, और सीके सबसे लास्ट में है, तो यहां पे क्या उच्चारण हो जाएगा सीके का, क, पीएसी के पैक क, बीएससी के बैक क, क्लियर है, एनईसी के नेक क, एनआईसी के निक क, एसआईसी के सिक क। ध्यान दीजिए, सी के है, इसके पहले एक वॉवेल है, वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई एक, इन पांचों में से कोई एक, और ये लास्ट में होने चाहिए, CLOCK क्लॉक क, आ रही बात समझ में, DUCK डक क, क्लियर हुआ। वर्ड में सीके के पहले एक वॉवेल है, सीके शब्द के लास्ट में है, तो ऐसे केस में सीके का उच्चारण क्या होगा, क होगा। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है रूल, ध्यान से पढ़िएगा, रूल में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, रूल में कंफ्यूजन रहेगा फिर शब्द में डाउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज डी का जो मेन उच्चारण होता है वो ड होता है, डी का मेन उच्चारण ड होता है, लेकिन डी का जो उच्चारण है वो ज भी होता है, ठीक है, ट भी होता है, डी का उच्चारण ट भी होता है। आपको अजीब लगेगा सुन करके कि डी का उच्चारण ट कैसे हो सकता है, डी का उच्चारण ठीक है, ड सही है, ज सही है, हो सकता है कुछ, ये दोनों तो समझ में आता है, ट तो नहीं हो सकता। डी का एक फुल क्लास अवेलेबल है, ठीक है, डी का उच्चारण बाय संजीव किजानी, यूट्यूब पे सर्च कीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भी डलवा दूंगा, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट क्लास भी देखिए, वहां पे भी आपको समझ में आएगा डी का उच्चारण कैसे बदलता है, ठीक है। मूल उच्चारण ड होता है, ऐसे डी सैड, डीओजी डॉग ड, डीयूसी के डक, आरईडी रेड, डीआरआईवीआर ड्राइवर ड, एमएडी मैट ड, केआईडी किड ड। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए।
ठीक है, डी का पूरा फुल लेंथ क्लास देखिएगा, डी का उच्चारण बहुत मजेदार है, बहुत ही मजेदार। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो ई का उच्चारण एकार का मात्रा होगा, इकार की मात्रा। क्लियर है? जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में ई है, सेट, सिंगल एकार की मात्रा जीईटी गेट, सिंगल एकार की मात्रा पीईटी पेट, सिंगल एकार की मात्रा एनईटी नेट, सिंगल एकार की मात्रा डब्ल्यूईटी वेट, सिंगल एकार की मात्रा डी एन डेन, एच एन हेन, सिंगल एकार की मात्रा। आई बात समझ में? तो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, मतलब इधर भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, दो या तीन कॉन्सोनेंट का बीच मतलब इधर भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, इधर भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, इधर भी कॉन्सोनेंट हो सकता है ना? मतलब ये तीन अक्षर का दिख रहा है आपको, तीन लेटर का दिख रहा है, चार या पांच लेटर का भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ऐसे केस में आपका ई बीच में आ रहा है तो उसका उच्चारण सिंगल एकार की मात्रा होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। बड़े क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। ठीक है, जब किसी शब्द में ई के बाद आर आ जाए, जब किसी शब्द में ई के बाद आर आ जाए तो ऐसे शब्दों में ई का उच्चारण अ होगा। बहुत मजेदार रूल है, ध्यान से देखिएगा। ई के बाद आर, एच ई आर, हर, यहां पे देखिए ई का कुछ उच्चारण आपको नहीं दिखेगा, ह र, सिर्फ एच का उच्चारण ह, आर का उच्चारण र। अब कहेंगे तो ई का तो उच्चारण नहीं है भाई साहब, अ छुपा हुआ है यहां पे। ठीक है, इसको ब्रेक कीजिए, ह प्लस अ प्लस र, ह अ र, हर, है ना? अ छुपा हुआ है, अ जो है वहां पे छुप के बैठा हुआ है, साइलेंट नहीं है ना? इसको ऐसा मत समझिएगा साइलेंट है, साइलेंट नहीं है छुपा हुआ, ह अ र, हर। टी ई आर एम, ई के बाद आर, टर्म, टर्म, यहां पे देखिए ट और यहां पे मौ पे रेफ के बीच में र, तो यहां पे आ गया र पे रेफ। ठीक है, ई जो है अ बन के छुप गया। जी ई आर एम, ई के बाद आर होना चाहिए, शर्त क्या है? ई के बाद आर होना चाहिए, ई जो है यहां पे छुप के बैठेगा। जर्म, टी आई जी आर, टाइगर, ग अ र, गर। पी ए पी आर, पेपर, प अ र, पेपर, अ छुप गया। एफ आई एन जी आर, फिंगर, ग अ र। क्लियर है? चलिए ई वी ई आर, एवर, व अ र। वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर, टी के बाद ई, वाटर, यहां पे अर्चन बिंदु लगा लीजिएगा, वाटर, ट अ र, वाटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर आपको किसी शब्द में ई के बाद आर देखने को मिले तो ई भाई साहब वहां पे छुप के बैठेंगे और उच्चारण क्या निकालेंगे? अ का, अ का साउंड निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल देखिए। जब किसी शब्द में डबल ई आ जाए तो डबल ई का जो उच्चारण है वो क्या होती है? बड़ी इकार की मात्रा। क्या होती है? बड़ी इकार की मात्रा। ठीक है, बड़ी इकार आ जाएगा। के डबल ई पी, कीप, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप, एफ डबल ई टी, फीट, जे डबल ई पी, जीप, एस डबल ई के, सीक, डब्ल्यू डबल ई के, वीक, एम डबल ई टी, मीट। क्लियर है? तो जब किसी शब्द में डबल ई आ जाए तो डबल ई का साउंड, डबल ई का उच्चारण बड़ी इकार की मात्रा ई ऐसा साउंड आएगा। ठीक है, कीप। क्लियर है? चलिए ऐप इंस्टॉल कीजिए फटाफट से, भागिए गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे नहीं जा सकते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहीं पे नीचे में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जा सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप करेंगे आपको हमारी टीम की तरफ से, टीम बैठी रहती है, तुरंत भेज देगी आपको, है ना? विद इन 12 आवर हम लोग अभी रिप्लाई कर देते हैं, 12 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स टाइम और हम लोग कम से कम कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई 100% आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ऐप का लिंक आ जाएगा, खुद से गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा ना संजीव किजानी, वहां पे भी मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा क्योंकि आप नए हैं। नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ भी आप अपने मन से डाल सकते हैं, डाल देंगे। इसके बाद अपना शहर भर देंगे, जो भी आप शहर से हैं शहर का नाम लिखिएगा, अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे चुन करके सेलेक्ट कर सकते हैं, राज्य का ऑप्शन आएगा, राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। छोटा सा ऐसे एक चेकबॉक्स आएगा, उस पे से टच कीजिएगा, वो क्लिक हो जाएगा और रजिस्टर ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, आप रजिस्टर हो जाएगी। जैसे रजिस्टर हो जाइएगा आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा, ये वाला पूरा ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अगर आप कंप्लीट रीडिंग स्पेलिंग सीखना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, रीडिंग बैच पे,
स्पोकन सीखना चाहते हैं हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, स्पोकन बैच पे, ग्रामर बैच, एसएससी बैंक बैच की अगर तैयारी करते हैं तो एसएससी बैंक बैच। बता दूं आपको कि 2 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, 2 सितंबर, ठीक है। लाइव क्लास अगर डे 1 से अटेंड करना चाह रहे हैं तो 2 सितंबर से पहले पहले बैच ज्वाइन कीजिए। 21 अगस्त से एडमिशन चालू है, ठीक है। जल्दी से जल्दी भागिए और एडमिशन लीजिए, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद आपको तुरंत का तुरंत आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, तुरंत का तुरंत आपको वहां पे आपको सब कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। बट हाँ, क्लासेस 2 सितंबर से आएगी। कोई भी दिक्कत होगा, कोई कंफ्यूजन हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप से भी जुड़िए, उसमें भी जुड़ना मत भूलिए, ओके। चलिए मिले अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगा, पसंद आया तो अभी के अभी तुरंत फटाफट से इसको लाइक कीजिए और आप जिसको भी प्यार करते हैं या आपको जो प्यार करते हैं उनके बीच क्लास को शेयर कीजिए और ऐसे ज्ञान क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए संजीव किजानी को।